को क्या देना है ये तरीका उन्हें मालूम है। मैं इस 4 पंक्तियों के साथ आपके हुजूर उन्हें हाजिर करना चाहता हूँ कि साकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, ऐ राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते, हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं, तुम भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते। हमारे विकास बौखल जी के लिए जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कर ले। और विकास भाई जब तक रहेंगे आपको तालियां ठोकने की इजाजत है। कर लो ठीक करने दो। सवाल करे विकास बौखल का, खत्म करे तवज्जो दे। हाँ कोई बात नहीं, आपका मुशायरा है और आप सबके सहयोग से ही मुशायरा चल रहा है। मुजाहिद भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं। आजम भाई ने हमें 5 तारीख में बुलाया था। अच्छा कोट की। हाँ 6 तारीख हो गई है। अच्छा, हमारे आने पे अगर इतनी भी बात न हो तो फिर बौखल को बुलाने का मतलब है क्या? हमारे भाई अशफाक भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ी छोटी सी दावत पे हमारे सब शायर और कवि आ गए। लेकिन मैं तो ये मान के आता हूँ कि जब ऐसे महफिलों में हम जाते हैं तो इससे बड़ी कोई दावत नहीं होती है। क्या बात है। हमेशा यही मान के आता हूँ कि सबसे बड़ी दावत में आया हूँ। कुछ लोग हमको देखकर ही निकल लिए हैं, इसे हमें विश्वास हो गया हम अकेले बौखल नहीं है। अच्छा है, ये है क्या पाकीज़ा अंदाज है भाई, वाह। हाँ देखिए, मेरे सिर्फ नाम में बौखल है, काम में बौखल बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल। महफिल को देख करके कैसी महफिल है, कहाँ क्या बोलना चाहिए हमको खूब अच्छे से सहूर मुझे है। यकीन भी है आप पे। तभी मेरी ससुराल बहराइच में है। ये अच्छा है भाई, वाह। और ससुराल में खड़े होके कोई अगर बोल ले तो कोई बौखले हो सकता है। यह तालियों की महफिल नहीं है, हल्ला मचाने की महफिल नहीं, अदब की महफिल है। लेकिन मैं हास्य के कभी हूँ बड़े सलीके से बात करूंगा। आजम भाई तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम लोग अभी एक मेला गए थे तो इत्तेफाक से हमारी जेब कट गई वहाँ। अच्छा, आजम भाई के पास पैसे कम थे तो इधर से खर्चा हो गए। लेकिन बहुत जुगाड़ी आदमी है। इन्होंने इतनी बार हमको फोन किया, इतना पैसा कम करवाया है। अगर ये सरकार आए तो इनको वित्त मंत्री बनाना चाहिए। तो हमारी भी जेब कट गई। तो आजम भाई बहुत सलीके से बोले, विकास भाई एक जुगाड़ है, हम घर चल सकते हैं। हमने कहा कौन सा जुगाड़ है? बोले सामने नदी दिख रही। हमने कहा दिख रही। बोले तो इसमें कूद जाओ। तो हमने कहा कूद जाए? बोले हाँ, तुम डूबने का नाटक करो, हम तुमको बचाने का नाटक करेंगे, बचाएंगे। हमने कहा इससे क्या फायदा होगा? तो बोले तुम कूद जाओ, हम बचाएंगे। एक बगल में बोर्ड लिखा है जिसमें लिखा है जो डूबने वाले को बचाएगा उसको 2000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, हम कूद गए, हम कूद गए। हमारा इनका भाईचारा देखिएगा। हम कूद गए, हम सच में डूबने लगे। हमने कहा आजम भाई बचाओ। बोले नहीं बचाएंगे। हमने कहा काहे नहीं बचाओगे? बोले बगल में एक बोर्ड और लगा है जिसमें लिखा है लाश निकालने वाले को 5000 रुपए। तो एक बार ताली बजा दो। बिल्कुल अच्छा ये इधर दे दो, हम बात विकास भाई। हम डायरेक्ट नहीं, हम इधर ही रख दे रहे हैं। हाँ नहीं, आप ही रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप झारखंड से आए, हम तो हरे भरे प्रदेश से हैं। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। हाँ अच्छा इशारा। हाँ तो आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि होली से बना और ये ईदों से बना है। थोड़ा समय दीजिएगा, मैं उतने समय आपका लूंगा जितना आपको दूंगा। होली से बना है और ज्यादा घंटों आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, क्योंकि हमारे घर में सब साल्टे चलता है। साल्ट बहराइच में भी चलता है। एक जगह इंटरव्यू था तो 3 छात्र गए, तो ये कहा गया सबसे कम शब्दों का जो प्रयोग करेगा उसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। एक फैजाबाद का गया, उसने कहा मैं आई कमिंग सर। एग्जामिनर कहा तुम्हारे शब्द ज्यादा है, तुम बाहर चले जाओ। फिर एक बाराबंकी का बुला गया, बोला सर मैं अंदर आ सकता हूँ? बोले तुम्हारे भी शब्द ज्यादा है। एक ही राम गांव का था। वो जाते जाते बोला घुसी हो गया। घुसिंदा। तो मैं ज्यादा देर आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। भैया जा रहे हो क्या? भाई साहब जा रहे हैं? अभी आएंगे? नहीं, बुला रहे हैं किसी को। नहीं, यही कह के हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे। चले जाते, आते नहीं। अच्छा विकास भाई, 4 मिसरे सुन लीजिएगा, है ना? ज्यादा नहीं, बस 5-7 मिनट आपके बीच में हूँ, ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं उठाऊंगा। जी। कि होली से बना और ये ईदों से बना है। ऐसे मुशायरे और कवि सम्मेलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? 2 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद आ जाए तो मन देना।
कि होली से बना और ये ईदों से बना है, मंगल मनोज और हमीदों से बना है। क्या बात है। चौथे पंक्ति पे लगना चाहिए कि हाँ। इस मुशायरे को आप बड़े मन से सुन रहे हैं। हाँ। कि होली से बना और ये आजम भाई, होली से बना और ये ईदों से बना है, हाँ। मंगल मनोज और हमीदों से बना है, और 100 बार नमन करिए इस प्यारे वतन को, ये देश मेरे वीर शहीदों से बना। अच्छा है, जिंदाबाद। आजकल भाषाओं में बड़ा विवाद चल रहा जी। है, कोई हिंदी को गाली दे रहा, कोई उर्दू को हाँ। गाली दे रहा, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि गाली देने वाले लोग कौन है। क्या बात तो है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, और बात बिल्कुल ताजी ताजी पंक्तियां हैं, बिल्कुल भाप निकल रहा, अभी मैंने लिखा है। क्या तो बात सुन है लीजिएगा विकास भाई। कि कोई कितना भी चाहे हाँ। मुझ पे नफरत भर नहीं सकता। हाँ। हम चाहे आप चाहे तो। हाँ, कोई कितना भी चाहे। हाँ। पहले वाह न करिएगा, चौथी पंक्ति पे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। गत्ते पे पेमेंट नहीं करना। हाँ। कि कोई कितना भी चाहे मुझ में नफरत भर नहीं सकता, हमारे कंधों पर बंदूक कोई धर नहीं सकता। क्या बात है। कोई कितना तैयार रहिएगा, सही जगह मन दीजिएगा। कोई कितना भी चाहे मुझ में नफरत भर नहीं सकता, हमारे कंधों पर बंदूक कोई धर नहीं सकता, और हमारे मुल्क में हिंदी व उर्दू 2 सगी बहनें। हाँ। हमारे मुल्क में तैयार रहिएगा, मन दीजिएगा कि कोई कितना भी चाहे मुझ में नफरत भर नहीं सकता, हमारे कंधे पर बंदूक कोई धर नहीं सकता, हमारे मुल्क में हिंदी व उर्दू 2 सगी बहनें रहेंगे साथ ही, दोनों अलग कोई कर नहीं सकता। क्या बात है, इंशाअल्लाह। अच्छा पैगाम विकास भाई, जिंदाबाद। मैं हास्य का कवि हूँ, उल्टा पुल्टा बातों के लिए मैं जाना जाता हूँ। हाँ। लेकिन जहाँ अच्छी महफिल होती है मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, तो 4 में से रोज सुनिएगा। लेकिन ये बड़ी अदब की महफिल है, और अदब के महफिलों में कहीं कहीं हम लोग ज्यादा अदब में आ जाते तो अपने बात कह नहीं पाते। हाँ जी। मतलब अपने हक की बात नहीं कह पाते जी। तो 4 पंक्तियां, बड़ी अदब की महफिल है, लेकिन हमें हक की बात भी कहनी जरूरी जी, है। जरूर। 4 पंक्तियां सुनिएगा, जहाँ जहाँ बात पहुंचे स्वागत है सर। मन दीजिएगा जी। कि पढ़ लिख गए हो, तमाम सब नौजवान लोग बैठे पढ़ हैं। लिख गए हो। आजम भाई भी नौजवान है, अगर अपने को मानते हैं तो। अरे अच्छा। सुनिएगा कि पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ। हाँ। पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ। बड़ी महीन बात है, बात पहुंच जाए, आपके मतलब की बात हो जाए तो मन देना। पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ, और डिग्री तमाम लाद के घूमो फिजूल मत। हाँ। बेचो पकौड़े, अपना कारोबार चलाओ। क्या बात है। इसे कहते हैं मियां तंज, इशारे कनाए में तमाचा और थप्पड़ लगाना। पे तमाम टिप्पणियां होती हैं। हमारी समझ से कविता और शायरी में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ। लेकिन बात इशारे में पहुंच जाए तो बढ़िया से समर्थन करिएगा जी। कि जनता का सब उत्साह हाँ। और जुनून चलागा। हाँ। आप लोग जब वोट डालने जाते हैं तो एक उम्मीद लेके जाते हैं कि जनता का सब उत्साह। देखिए ये लोक भाषा है हमारे यहाँ की। मुजाहिद में क्या होगा, ये कोई नहीं, ये तो अमृत टपक रहा है इसी महफिलों में, पानी है ही नहीं। हंसने की बात नहीं, सही कह रहा हूं कि जनता के सब उत्साह और जुनून चलागा, वादा रहा है मई का पूरा जून चला। अच्छा है। रहिएगा कि जनता सुने का सब अदबी उत्साह और जुनून चलागा, वादा रहा है मई का पूरा जून चलागा, और सोचित है राम गांव का विकास कब हुई, बुधवा चुनाव जीता हनीमून चला। बुधवा चुनाव जीता। इशारे में बात हो जाए, थोड़ा सा मन देना। और ऐसे हाँ। महफिलों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। हाँ। ऐसे महफिलें हम क्यों सजाते हैं, इनका उद्देश्य क्या किसी होना चाहिए। खंजर 2 पंक्तियां और 2 किसी पंक्तियों में तलवार व्यंग से पहुंच जोड़ा जाए जाए। तो आनंद लेना। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। हम जिस महफिल में जाए उस तरीके से उस सलीके की बात करें। क्या बात हमें है। हर रंग आते हैं, लेकिन मैं एक रंग दिखाने की कोशिश करता हूँ। कहीं कहीं लोग जाते हैं उनके पास एक ही रंग होता है, काला वाला। हाँ। वही उठा के डाल देते हैं जी। हर जगह, जैसे भाई साहब डाल के। हाँ। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता, जहां जाओ जैसा माहौल देखो वैसा बोलो। हमारे तो संस्कृत, हमको एक गुरुजी संस्कृत पढ़ाते थे। गुरुजी की बड़ी खराब आदत थी, जहां जाते तो संस्कृत में बात करते थे। आदमी पढ़ा हो न पढ़ा हो, गंवार हो, हर जगह संस्कृत बोलते थे। एक दिन उनकी साइकिल पंचर हो गई, पंचर वाले की दुकान पे पंचर साइकिल लेके पहुंच गए। दुकानदार से उसी क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने लगे। दुकानदार से बोले, हे दुचक्र गामिनी सुधारक महोदय। हाँ। ताली बजती है यहाँ। हाँ। हे दुचक्र गामिनी, हर जगह क्लिष्ट भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे दुचक्र गामिनी सुधारक महोदय, मेरी दुचक्र गामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया।
कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से हाँ किंचित हवा प्रविष्ट करने की कृपा करें। दुकानदार ने नीचे से ऊपर तक देखा, कहा बाबूजी आप बहुत भले आदमी हैं, लेकिन मुझ जैसे गरीब आदमी से भीख मांगने में आपको शर्म नहीं? क्या बात है भाई, हर जगह जाओ, जैसे महफिल देखो, जैसा माहौल देखो, वाह वाह, ये है विकास, ये है विकास बौखल। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, थोड़ा सा जुड़िएगा, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। ये 5 लोगों के समझ में आ रहा है जी। धीरे धीरे सुधार होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे एक मित्र थे, हम उनके घर चले गए, उनका लड़का था, तो हमने कहा बेटा आओ कौन से क्लास में पढ़ते? बोले कक्षा 6 में। हमने कहा 6 पंचे, बोला 70। उसके पिताजी बोले वाह बेटा बहुत अच्छा। हमने कहा आपका लड़का 6 पंचे 30 की जगह 70 बता रहा, वाह वाह करो। कहा नहीं बौखल भाई सुधार है, कल 150 कह रहा था, धीरे धीरे 30 पे आ। ताली बजा धीरे। अरे अरे वाह 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 विकास भाई, वाह, ये है वाह विकास भाई, वाह। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। हम कभी कभी बड़ी अदबी महफिलों में रहते तो अपने हक की बात नहीं कह पाते। प्यार मोहब्बत की तमाम बातें होती, लेकिन पहले हम लोग जब प्यार मोहब्बत की बातें करते तो लोग उछल उछल के ताली बजाते थे, लेकिन 5-7 वर्षों से गिरावट आई है। अच्छा। उससे पहले मैं 4 पंक्तियां और आपके मतलब की पढ़ता हूँ, इशारे में बात पहुंच जाए तो मन देना। और तालियों के ताल साथ साथ ताली बजा के सुनोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। जो कैमरा के बगल है ताली नहीं बजाएंगे, कैमरा बड़ा महंगा गिर सकता है, तो ताल दीजिएगा। सुनिएगा कि कहे मोदी जी ना खाएंगे, ताली बजाओ, मजाक थोड़ी कर रहा है। कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे। अच्छा, मुजाहिद भाई जब तक सब नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन 4 बजे तक पढ़ूंगा। हाँ ठीक है। तब कि कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाए नहीं, ऐसे नहीं, टाइमिंग सही रखो। टाइमिंग गलत कर दोगे, गलत लोग बैठ जाएंगे तो हम नहीं जानते जी। अच्छा है कि कहे मोदी जी, आप टाइमिंग का नंबर है तो टाइमिंग अपनी सही रखिएगा। कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं देंगे। क्या बात है, वाह। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से? बनवाएंगे शौचालय मगर, जो आपके मतलब के बाहर की बात है। कि कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं देंगे। विजय माल्या नहीं लौटे गजब तक माल लेकर के, कि 15 लाख हम भी खाते में आने नहीं देंगे। वाह वाह वाह, बात वही है, बस कहने का तरीका और सलीका होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। अच्छा। उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देंगे। उगी आजम भाई, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देंगे। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं पाए हमें करने नहीं देंगे। वाह, ये है विकास बौखल। इधर दे दो, इधर दे दो, इसमें कुछ और मिला के रखेंगे। असल में क्या है कि विकास भाई को पूरा यकीन है कि अमानतदारी के साथ मेरा पूरा मिल जाएगा, इसीलिए इतना ईमानदार नाजिम बैठा गया जी, जो बौखल के पढ़ते समय भी पैसा न चुरा हुआ है। वाह, क्या बात है, क्या बात। एक बार तालियां अच्छी निजामत के लिए हो जाए। सुनेगा थोड़ा थोड़ा, बस 2-3 मिनट का और समय चाहता हूँ, बड़े मन से बड़े आनंद। अक्सर मोबाइल सबके हाथों में, मोबाइल से बहुत लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बीच बीच में कहीं कहीं नेटवर्क गायब हो जाता है जी। तो हाथ से हर जगह है, बस हमारी दृष्टि जानी चाहिए मुजाहिद भाई। मोबाइल कहीं कहीं पे हमारे ऐसे देहात क्षेत्र में जब मोबाइल के नेटवर्क खराब हो जाता है आजम भाई, तो बड़ी बड़ी दिक्कतें आती। 4 पंक्तियां बड़े सलीके से मैंने लिखी, थोड़ा मन से सुन लीजिएगा जी। कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा, नेटवर्क कम देख छत पे निकरी गे, कि एक अच्छा नहीं ताली बजती। हम इतना बौखल थोड़ी कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा, नेटवर्क कम देख छत पे निकल गए, और छत पर घूम घूम दौरी दौरी बात करें, कुछ देर बाद मस्त बातन में पड़ गए, कि भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर
कोई नहीं, 15 दिन का टाइम है, कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए। हम तो लखनऊ से बस से आ रहे थे, एक लड़का हमको देख के खड़े होकर ताली बजाने लगा। हमने कहा भाई साहब ताली बजा रहे हैं? बोले ये आजम भाई ने राम गांव में पिछले साल मुशायरा कराया था। एक विकास बौखल कवि आए थे तो कहे थे जब समझ में आए तब ताली बजा देना। तो हमारी कविता में ऐसा कुछ नहीं, कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए। आप खड़े हो, हमारी होम्योपैथिक कविता धीरे धीरे असर करती है। जी जी। वो नहीं कि तुरंत लगाओ तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। मेरी बिल्कुल होम्योपैथिक कविता हो, लेकिन फायदा करके मानेगी। सुनिएगा, बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग हैं, तो ये 4 पंक्तियां सुनिए। ये इतनी रात में किसका फोन आ रहा? हमारे पास तो इतनी रात को फोन आए तो बस 2 ही आ सकते हैं, क्या तो उधार का, तो जुगाड़ का। कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा, नेटवर्क कम देख छत पे निकरी गे, और छत पर घूम घूम दौरी दौरी बात करे। कुछ देर बाद मस्त बातन में पड़ी गे, कि भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर, चलत चलत पूरी छत पार करी गे, और छत के खत्म हो तो बावा गोड़ खाले परा, मुंह भरा गिरे दोनों जबड़ा उखरी। जरूरी नहीं हंसाने के लिए आप कुछ भी करें, है ना, बड़े सलीके से हंसाया जा सकता। हमारे गांव में इस बार मुजाहिद भाई महिला सीट आरक्षित हो गई। जी जी। महिला प्रधानी हो गई। अगर यहाँ कोई ऐसा समीकरण हो तो ये बात मैं रामनगर के लिए कह रहा हूँ। जी। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि पत्नी भाई प्रधान, पति जी दिन भर मऊ जुड़ावे। पत्नी भाई प्रधान, पति जी दिन भर मऊ जुड़ावे, और घर में जा रहे रुआब लौट जब सांझ घर आई काम। कि प्रधानी नौ पति देव माँ भिरी एक दिन तिगड़ी, प्रधानी नौ पति देव माँ भिरी एक दिन तिगड़ी, प्रधान पति से नी प्रधानी बड़ी जोर से बिगड़ी। कि फर्जी रुआब दिखाए रहे, कि फर्जी रुआब दिखाए रहे हो, का अक्ल हो गए गुम, प्रधानिन हम पद हमारो रुआब दिखाई हो तुम। कि फर्जी रुआब दिखाए रहे हो, का अक्ल हो गए गुम, प्रधानिन हम पद हमारो रुआब दिखाई हो तुम। अब तुम्हारी तनिको ना मनबे और ना खइबे गम, घर में बैठ के चूल्हा फूको ब्लाक का जइबे हम। वाह। और अभी जीएसटी के फायदे बताए जा रहे हैं। जी। मैं अंतिम 4 पंक्तियां जीएसटी के फायदे की बता के तो मैं आपको जो है, आप मुझे तालियों से विदा करिएगा, है ना? जी जी जी। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं जी, ये वही हंस रहे जिनकी नहीं बोलती। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, व्यंग में अगर बात पहुंच जाए तो आनंद लेना, व्यवस्थाओं पे अगर टिप्पणी हो जाए तो बिल्कुल 4 पंक्तियों में मुझे विदा करिएगा। जी। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। वाह, कटौती। 4थे पंक्ति पे तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है।